द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य श्री जी, आजकल वीगन का कंसेप्ट बहुत जोर पकड़ रहा है। गायों पे अत्याचार और शोषण होता है, तो बहुत सारे लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि अगर हम दूध और दूध से बनी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, उन्हें उपयोग नहीं करेंगे, तो गाय पे जो अत्याचार हो रहा है, जो उन्हें ज़बरदस्ती गर्भवती करके जो उनको दूध उनसे निकाला जा रहा है, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो हम क्या बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि दूध उपयोग करें या ना करें। तो आप बताइए कि हम कैसे आगे बढ़ें। देखो, हमारा देश है अहिंसक देश है। पहले यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थी, खूब दूध होता था, दही होता था, सब कुछ होता था, आज भी होता है। लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ गई और विदेशी लोगों का यहाँ आना हो गया। वे लोग तो अधिकतर आमिष वगैरह सेवन करते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। वे शाकाहार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग शाकाहारी मानते हैं दूध के लिए, क्योंकि गाय के अंदर जो थैली अलग ही होती है, जो भोजन से वह चीज़ बनती है दूध, वह रक्त मांस होकर नहीं बनता है। तो क्योंकि गाय को अगर नीम खिलाए तो दूध कड़वा हो जाता है, इसलिए मानते हैं कि वह उससे भोजन से बनता है। अपन लोग ये भी जानते हैं कि गाय वगैरह ये शाकाहार ही करे, वहीं से दूध लाते हैं लोग। और साथ में जो है, अब अगर मानो ऐसा दूध आता है जो किसका भरोसा नहीं कि कौन मांसाहारी व्यक्ति के यहाँ से आ रहा है, या गायों पर ऐसे अत्याचार करके दूध को निकाला जा रहा है, उनमें मशीनें लगाई जा रही हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर किया जाता है तो दूध भी वह अहिंसक ना होकर के हिंसक हो जाएगा और उससे अपना जीवन भी अहिंसामय नहीं रह पाएगा, अपन को दोष पाप बहुत लगेंगे। तो गाय भी सुरक्षित रहे, उसका बछड़ा भी सुरक्षित रहे, उसका जीवन भी चले और वह शाकाहारी हो और शाकाहारी व्यक्ति के यहाँ से अपन रहेंगे। तो इतनी अगर अपने पास में सामर्थ्य हो, इतनी सुविधा हो, तो दूध का सेवन करें, अंधा दूध का सेवन ना करें। दूधी आहार ऐसा तो है नहीं, दूधी आहार ऐसा नहीं है। अपन और भी अच्छी शाकाहार वस्तु करते हैं, उससे सब विटामिन हो जाते हैं, पूर्ति हो जाती है। तो अपने जैसे साधु हैं, व्रती लोग हैं, वे लोग तो पूरा ध्यान रखते हैं। जो चौका लगाते हैं वे लोग भी वहाँ से दूध लाते हैं जहाँ देखते हैं कि वो स्वयं लगा रहे हैं, अपने हाथ से लगा रहे हैं, और भी शाकाहार करते हैं, अच्छे से उनको अच्छी चीज़ें ही खिलाते पिलाते हैं, वहीं से लाते हैं। अपना पानी तक ले जाते हैं, ऐसे धुलवा करके सब लाते हैं। तो इसमें कोई बाधा नहीं है। देखिए, इतनी सुविधा अगर जिसको नहीं है और दूध अगर छोड़ता है तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन ये कहो कि दूध हिंसक है या दूध पीने वाले शाकाहारी नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दूध से ही दही बनता, और कृष्ण ने दही का कितना उपयोग किया। और कई जगह जो घी का उपयोग करते हैं तो दही से तो घी बनता है, उसका दीपक जलाया जाता है, तो अपने देवता के काम आता है, अपने मंदिर में उपयोग आता है। तो अगर ऐसा कहेंगे कि अगर दूध अशुद्ध है और ये शाकाहारी नहीं, तो फिर घी कहाँ से आएगा? उसी तो आएगा ना, तो वो भी नहीं कर सकेंगे उपयोग। फिर सबको छोड़ना पड़ेगा। दूध छोड़ने से क्या होता है? घी भी नहीं खाना, दही भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। तो वो चीज़ थोड़ी सी बाधक हो जाती है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी उसका सेवन किया है, वो भी शाकाहारी थे, इसका उपयोग किया है। इसलिए अपन लोग ये ना मान, क्योंकि गाय के अगर दूध ना निकाला जाए तो उसको तकलीफ भी हो जाती है। बछड़ा उतना पी भी नहीं सकता है, तो कितना बछड़े को और उसका जीवन भी सुरक्षित हो, लगाने वाले जानते हैं कि कितना इसको आवश्यक है उतना देना। और गाय भी जब पालते तो स्वयं चाहती कि हम अपने स्वामी को कुछ दें, तो इसमें कोई बाधा नहीं आती है, इसमें कोई हिंसा नहीं। लेकिन जो लोग क्रूरता अपना रहे, मशीन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये गलत है। तो अपन वहाँ से दूर लाएँ, पूछें पहले नंबर कि आपने इंजेक्शन तो नहीं लगाया, आपने कोई मशीन तो नहीं लगाई, आपने कोई इस प्रकार से गाय की हिंसा तो नहीं कि उसके बछड़े को दे रहे हैं कि नहीं। तो ये सब पूछ करके लाएंगे। आजकल तो यूरिया से और भी कई केमिकल से दूध बना रहे हैं,
और वो कितना नुकसान करता है, उससे कैंसर हो जाए, बहुत सारी बीमारियां हो जाए, पकड़े जाते हैं लोग। हज़ारों टन दूध ये सब बन रहा है, कहाँ से कैसे आ रहा नहीं मालूम। उसकी परीक्षा भी एक बार पेपर में आया था कि कैसे आप परीक्षा करें, उसकी डालें तो कैसे दूध जाता है ज़मीन पर, वो कैसे उसकी एक परीक्षा बताई थी। तो अपन लोग अपनी आँखों के सामने अगर ला सकें लगवा के या विश्वस्त व्यक्ति से तो ही होगा, अन्यथा तो दूध में आपको नुकसान होगा और काफ़ी बाधा होगी। इसलिए दूध को, अशुद्ध दूध को छोड़ ही देना चाहिए।